कुछ कहानियां ना इतनी कमाल की होती हैं कि यकीन ही नहीं होता कि वो सच है। आज हम एक ऐसे ही खिलाड़ी की कहानी को समझने वाले हैं जिनकी हॉकी स्टिक में कहते हैं जादू था और जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ देश बसता था। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। मतलब क्या किसी खिलाड़ी का खेल इतना जबरदस्त हो सकता है कि लोगों को उस पर यकीन ही ना हो। मेजर ध्यानचंद के केस में तो ये सवाल बार बार पूछा गया। जरा सोचिए, मैदान पर एक खिलाड़ी है और गेंद गेंद तो जैसे उसकी हॉकी स्टिक से चिपक ही गई है, हट ही नहीं रही। सामने वाली टीम इतनी हैरान थी कि उन्हें लगा जरूर कोई गड़बड़ है। और इसी शक में हॉलैंड में उनकी स्टिक को बीच मैच में तोड़कर चेक किया गया। सबको लगा पक्का स्टिक में कोई मैग्नेट यानी चुंबक है, लेकिन जब स्टिक टूटी तो अंदर से कुछ नहीं निकला। और कमाल की बात यह है कि सच्चाई शक से भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। वो कोई चुंबक नहीं था, वो तो बस उनके हाथों का जादू था। एक ऐसा कमाल जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे ये जादूगर? कहाँ से आया था ये जबरदस्त टैलेंट? चलिए इस मिथक के पीछे के असली इंसान से मिलते हैं। देखिए, मेजर ध्यानचंद की शुरुआत बहुत ही मामूली थी। एक साधारण से परिवार में पैदा हुए थे। उनका सफर किसी बड़े स्टेडियम से नहीं बल्कि इंडियन आर्मी से शुरू हुआ, जहां उन्होंने हॉकी को गंभीरता से खेलना शुरू किया। और उनका जो डेडिकेशन था ना, वो असाधारण था। और पता है, इसी डेडिकेशन से उनका नाम जुड़ा है। वो अक्सर दिन ढलने के बाद देर रात तक प्रैक्टिस करते थे, जब सब सो रहे होते थे। उस जमाने में स्टेडियम में लाइट्स तो होती नहीं थी, तो वो चांद की रोशनी में अभ्यास करते थे। इसी वजह से उनके साथी उन्हें चंद बुलाने लगे और बस यही नाम उनकी पहचान बन गया। अब जब टैलेंट इतना जबरदस्त हो तो दुनिया की नज़र तो पड़ेगी ही। और फिर आया वो मुकाबला, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा, जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि देश के सम्मान की लड़ाई थी। बात है साल 1936 की। जगह जर्मनी का बर्लिन शहर और मौका था दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच ओलंपिक्स का। और फाइनल मैच था इंडिया और मेजबान जर्मनी के बीच, मतलब उन्हीं के घर में उन्हीं के सामने। और ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय टीम ने जर्मनी को 1-2 नहीं बल्कि 8-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। ये एक तरफा जीत थी, बिल्कुल डोमिनेशन। ये जो खेल था ना, इसने स्टेडियम में बैठे हर एक इंसान को हिलाकर रख दिया। और उन देखने वालों में एक नाम था एडोल्फ हिटलर का। वो ध्यानचंद के खेल से इतना इम्प्रेस हुआ कि मैच के बाद उसने उनसे मिलने का फैसला किया। और बस यहीं से ध्यानचंद की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां बात खेल की नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र की थी। ये उनकी वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हिटलर ने ध्यानचंद को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे शायद ही कोई ठुकरा पाता। उसने कहा कि तुम जर्मनी आ जाओ, जर्मन आर्मी में एक बड़ी पोस्ट ले लो और जर्मनी के लिए हॉकी खेलो। सोचिए कितना बड़ा ऑफर था ये। लेकिन ध्यानचंद का जवाब एकदम साफ और सीधा था। उन्होंने हिटलर के उस बड़े ऑफर को बहुत विनम्रता से मना कर दिया और कहा, भारत बिकाऊ नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी देशभक्ति का सबूत थे। तो मैदान पर तो उन्होंने कमाल किया ही, वो असाधारण था। लेकिन उनकी असली विरासत मेडल्स और गोल से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 3 ओलंपिक्स में 1928, 1932 और 1936 उन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया। ये वो दौर था जब इंडियन हॉकी दुनिया पर राज करती थी और उस राज के बादशाह थे ध्यानचंद। और देश आज भी उनके इस योगदान को भूला नहीं है। हर साल उनका जन्मदिन यानी 29 अगस्त पूरे भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ये उनकी विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, आप कहाँ से आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुनून होना चाहिए। दूसरी बात, उनका जो स्किल था वो सिर्फ घंटों की प्रैक्टिस से नहीं आया बल्कि उन चांदनी रातों में अकेले की गई मेहनत का नतीजा था। और सबसे जरूरी बात, असली महानता गोल्ड मेडल से नहीं बल्कि उस एक ना से आती है जो साबित कर दे कि आपका चरित्र कितना मजबूत है। उनकी कहानी का अंतिम सबक यही है कि अगर आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है, तो एक साधारण इंसान भी पूरी दुनिया पर छा सकता है और हमेशा के लिए अमर हो सकता है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो क्या चीज़ है
जो एक आम से जुनून को वर्ल्ड क्लास ग्रेटनेस में बदल देती है। क्या वो सिर्फ टैलेंट है